रुखसार को पता चल जाता है कि ये सब कुछ शहरयार ने ही किया है। कसम नसीब ड्रामे के अंदर अब रुखसार तो सारा का सारा पता लगा लेती है, लेकिन जब पूछती है शहरयार से राबिया जी का घर तो तूने खरीद लिया, मुझे तो बताया तक नहीं, अब मुझे जबकि पता चला है तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो शानजे है वो असिस्टेंट बन के आई है शहरयार की। और एक तो हम आपको बता दें, जब रुखसार के पास ये जाती है असिस्टेंट बन के तो रुखसार बोलती है अच्छा तो तुम हो वो शहरयार जिसके बारे में बोल रहा था। वो बोलती है हाँ, थोड़ा सा तमीज़ से बात किया करो। यहाँ पर आपको बता दें इकरार ने जिस लड़की के घर मतलब इकरार रह रहा है अभी, वो क्या करते हैं इकरार के साथ जो है इकरार को जो है मतलब जो पैसे इकरार देता है उसे फवाद के पास भेजता है, वो उनमें से आधे से ज़्यादा वो पैसे खुद रख लेती है और इकरार बेचारे को पता नहीं होता। और जब इकरार पूछता है तो बहाना बना लेती है। ड्रामा सीरियल कसम नसीब में इधर जो मिनाहिल है वो अपने पापा को सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। मेरे पापा ऐसे थे तो नहीं, अब पता नहीं कैसे हो गए हैं, क्योंकि जब से मतलब ये सब कुछ हुआ है तब से जो है वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे। एक तो ये सब कुछ रुखसार की वजह से हुआ है, ऊपर से फवाद से जैसे बात कर रही हूँ, फवाद को मैंने कहा कि देखो फवाद तो मुझसे इतने ज़्यादा दूर क्यों होगी। तो फवाद ने मुझे कहा देखो मिस मिनाहिल, मैं सिर्फ और सिर्फ राबिया जी से मोहब्बत करता हूँ, मैंने मोहब्बत की है तो सिर्फ और सिर्फ राबिया जी से और किसी से भी नहीं। अगर तुम्हें ये लगता है तो बिल्कुल गलत बात है, और तुम्हें अगर ये लगता भी है तो एक बात याद रखना, ऐसा कभी होगा भी नहीं और मैं होने भी नहीं दूंगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है यह ठीक नहीं होगा और ठीक होगा भी नहीं। क्योंकि एक तो जो राबिया जी है जाहिर सी बात है मैंने मोहब्बत की थी सिर्फ और सिर्फ उसी से, और किसी से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। और फवाद मजीद यह बोलता है कि देखो अगर तुम्हें कोई ये कह रहा है कि फवाद जो है दगाबाज है तो एक बात याद रखना मिनाइल, मैंने जो है तुमसे कभी भी प्यार का दावा नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि मैंने राबिया जी से मोहब्बत की। और जाहिर सी बात है हमारी जब शादी हो रही थी तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो घर है राबिया जी का, मैं जब इसमें आता हूँ मतलब तुम्हारे पास जब इस घर में आता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों राबिया जी की इतनी ज़्यादा याद सताती है। क्योंकि जब भी मैं इस घर में आता हूँ बार बार मुझे राबिया जी ही याद आती है। एक तो अब जो ये शांसिया ये ऊपर से मतलब ये जो मिनाहिल है इसको ये बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती, और मिनाहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इसके ऊपर कि मेरे साथ अच्छे तरीके से बात क्यों नहीं करती। आखिर ये क्या चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा अकड़ के बात करती है। आखिर इसको कहा किसने और हक किसने दिया कि मेरे से इस तरीके से बात करे। ज़रूर ही पापा ने इसे जो है सब कुछ बता दिया है, लेकिन जब मिनाहिल शहरयार साहब से बात करती है कि देखो पापा तुम्हारी जो गेस्ट है मतलब आपकी जो गेस्ट है ये मुझसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करते। एक तो जो शहरयार है उन्होंने पहले ही मतलब शानजे को बता दिया है कि देखो शानजे अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ भी तो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब शानजे को तो यही लगता है कि मतलब जो ये शहरयार है ये मेरे खातिर मिनाहिल को भी छोड़ सकता है। इसी वजह से मिनाहिल तो पहले भी अपसेट है बहुत ही ज़्यादा फवाद को लेकर, क्योंकि फवाद तो अब उससे सीधे तरीके से बात तक नहीं कर रहा। इसी वजह से अब मिनाहिल ये सोच रही है ठीक है फवाद मुझसे बात नहीं कर रहा तो ठीक है, लेकिन एक बात तो तय है अगर फवाद ने मुझसे बात नहीं की जाहिर सी बात है मैं जो है एक बात तो करूँगी, क्योंकि ये जो मतलब शानजे है ये मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्योंकि जो शहरयार है उसको बोलती है कि लड़का तो मेरी नज़र में है लेकिन वो है भी अच्छा और हैंडसम है और दुबई में वो काम भी करता है, जॉब भी है उसकी। लेकिन एक बात है कि मिनाहिल पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी। शहरयार बोलता है वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो जो है मैं सब कुछ कर लूँगा। एक तो इधर जो रुखसार है अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं अब क्या होगा मेरे साथ, सारा का सारा खेल जो है मेरा बर्बाद होकर रह गया है। क्योंकि वो शहरयार के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि उन्होंने जो है राबिया जी का घर ख़रीदा है, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उसके साथ। क्योंकि ये जो भी हुआ है मेरे साथ ये सब कुछ शहरयार की वजह से हुआ है। अगर शहरयार मेरे साथ ऐसा ना करता आज जो है मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता, और आज जो है मैं जो है राबिया जी का घर ख़रीद चुकी हो। तो शहरयार अगर मैंने जो है शहरयार को ये ना बोला होता तुम जाओ राबिया जी का घर खरीदो। शहरयार बोलता है रुखसार से देखो रुखसार वैसे भी राबिया जी तुम्हें जो है घर खरीदना नहीं चाहती थी, इसी वजह से तो मैंने जो है वो घर खरीद लिया। जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो ख़रीद लेता, इसी वजह से जो है मैंने वो घर खरीद लिया। अब आपको बता दें बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है अब शहरयार की तरफ से कि जो मिनाहिल है जाहिर सी बात है उसके
के लिए वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब शान से, क्योंकि रुखसार ने पहले ही बता दिया था कि ये जो फवाद है ये तुम्हारे प्यार को ऐसे ठुकरा देगा तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। तुम जिस फवाद को जानती हो वो फवाद और है, मैं जिस फवाद को जानती हूँ वो फवाद और है। क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था मिनाइल को कि देखो मिनाइल, मैं जानती हूँ तुम अभी जिस घर में रह रही हो, जाहिर सी बात है उस घर में ये जो नई तुम्हारी गेस्ट आई है ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तुम जो है दोनों आपस में एक हो। लेकिन ये जो मिनाइल है जब से जो है मतलब गई है रुखसार के घर पर तो बस लड़कर झगड़ कर आ गई है। और इधर जो रुखसार को बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उन्होंने पहले भी शानजे को बोल दिया, मतलब सॉरी, उन्होंने पहले मिनाइल को बोल दिया था कि देखो ये जो फवाद है ये तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा देगा, मेरी बात याद रखना। लेकिन मिनाइल ने सीरियस नहीं ली। लेकिन जैसे ही मिनाइल वापस आई उन्होंने बताया ये सब फवाद को, तो फवाद जो है फ़ौरन ही उठकर खड़ा हो गया और फ़ौरन ही फवाद ने कहा ठीक है मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इस घर में बस अब नहीं रहने वाला। आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इस ड्रामे की, क्योंकि इस ड्रामे में आप लोग देखने वाले हो अब किस तरीके से ये जो रुखसार है इसका जो सारा का सारा जो मतलब जो भी इसका प्लान होता है वो नाकाम हो जाता है। शहरयार नाकाम कर देता है या फिर मिनाइल या फिर फवाद, क्योंकि वो सालार को पहले ही बोल चुके हैं लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो सालार है ये फवाद के साथ मिला हुआ है। क्योंकि रुखसार ने सालार को कॉल की कि देखो सालार, तुमने तो कहा था कि वो जो घर है राबे जी का वो इकरार ख़रीद रहा है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। लेकिन सालार बोलता है मैंने झूठ नहीं बोला, मैं जो है झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मुझे जो है बस 100% जो है जिस पर शक होता है मैं जो इसके ऊपर जो है पहले कार्रवाई करता हूँ उसके बाद ही मैं जो है बताता हूँ। सालार मज़ीद ये भी बोलता है रुखसार को कि ये जो राबे जी का घर है अब ये जो है कौन ख़रीद रहा है मुझे पता है। तो जो रुखसार है वो बोलती है बताओ कौन ख़रीद रहा है। वो बोलता है कि ये घर शहरयार ख़रीद रहा है। यहाँ पर जो रुखसार है इसको शक हो जाता है कि अच्छा शहरयार मुझसे छुप छुप के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है और मुझे पता तक नहीं है। रुखसार क्या करती है फ़ौरन जो है आ जाती है शहरयार के घर पर। वहाँ पर उससे जो है फवाद से मुलाकात होती है। फवाद से तो थोड़ी बहुत बातें करके वो अंदर चली जाती है शहरयार से बात करने के लिए। लेकिन शहरयार बोलता है देखो वैसे भी अगर तुम ये घर ना ख़रीदती तो राबे जी तो तुम्हें ये घर देती नहीं, इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं ये घर ख़रीद लूँ। वैसे भी शहरयार ने मिनाइल को बोल दिया है देखो बेटा ये घर तुम्हारे नाम पर है, अब जो है हमें एहतियात से चलना होगा, सोच संभल कर चलना होगा, क्योंकि ये जो रुखसार है इस पर ज़रा सा भी हम यकीन नहीं कर सकते। एक ऐसी औरत है जो कि किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा हम इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते। जो शहरयार है वो मिनाइल को ये भी बोलता है देखो बेटा हम ये भी ज़रूर जानते हैं कि ये जो रुखसार है ये कुछ भी तो कर सकती है, लेकिन अब ये जो घर है ये वापस लेने के लिए हो सकता है वो राबे जी को फोर्स करे, राबे जी को कोई ऐसी बात बताए जैसे कि हमें राबे जी कह दे कि मुझे ये घर वापस चाहिए। इसी वजह से हमें सोच संभल कर चलना चाहिए। वैसे भी रुखसार जो है अब किसी की नहीं सगी है, क्योंकि वो अपने शोहर तक को नहीं पहचान रही तो वो हमें क्या खाक पहचानेगी। इसी वजह से शहरयार ने जो है सारा का सारा जो है इल्ज़ाम रुखसार के ऊपर अब डाल दिया है। वैसे भी अब फवाद जो शहरयार के ऑफिस को छोड़ के चला गया है तो यहाँ पर जो शान है उसको बहुत ज़्यादा खुशी है कि जाहिर सी बात है अब तो जो इधर मिनाइल है इसकी शादी जो है मैं करवा के छोड़ूंगी, क्योंकि शानजे जो है शहरयार को पहले ही बोल चुकी है कि लड़का मेरी नज़र में है, मिनाइल की शादी करवा देते हैं, क्योंकि अब मिनाइल की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड का प्रोमो का मैंने रिव्यू कर दिया, अपने प्रोडिक्शन के मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया, प्रेडिक्ट किया और रिव्यू कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल मिस्टर निसार खान को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ एक बात और, वीडियो को जो है शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।